वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट 2 वीडियो से हम रिपीटिंग पैटर्न पे क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम करेंगे फाइंड द मिसिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म के पैटर्न में। ये पैटर्न हमने पहले नंबर सीरीज़ में कर रखा है। सो अब पर हम ये लेटर सीरीज़ में कैसे सॉल्व करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। हमें जो A से Z अल्फ़ाबेट है ये कौन से नंबर पे आते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे A1 पे एंड देन B2 C3। अभी सारे एक बार में तो याद होंगे नहीं, बट ये वाली लाइन कि E कौन सी प्लेस पे आता है? 5th, J 10th, O 15th, T 20 एंड Z 26। इससे बाकी सब मतलब अगर T20 पता हो तो दिमाग में सोच सकते हैं कि U कहाँ आता है T के बाद, सो वो 21 होगा। सो स्टार्टिंग में ये 5 याद कर लें और बाकी अगर फर्स्ट वाली रो भी याद हो जाए तो फिर इजीली ये तो कैलकुलेट हो जाएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी सारे याद हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम बट क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में एक बार याद करने की कोशिश करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना एंड देन क्वेश्चन में कभी याद नहीं आए तो वापस देख लेना एंड ऐसे एंड तक सारे याद हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ दिस। ओके, सो बी कौन सी प्लेस पर आता है? सेकेंड, सी थर्ड, G 7th पे आता है, P आता है 11, O P 16 पे एंड F आता है 6 पे। ठीक है, अब इसमें क्या पैटर्न हमें दिख रहा है? 2 + 1 3 होता है, 3 + 4 7 होता है, 7 + 9 इज़ 16 एंड 6। तो ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। सो इज़ अगर ये 4 का स्क्वायर होता तो ये 16 होता एंड 16 + 16 इज़ 32। अब 32 से तो हमें नहीं पता कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो हमें इससे 26 से माइनस करना पड़ेगा। सो इट विल बी 6। तो हाँ, ये F है। अब इसमें वापस हमें क्या ऐड करना है? हमने 4 स्क्वायर तक कर दिया था, तो 5 स्क्वायर विच इज़ 25। तो 25 + 6, पर ये बाहर जा रहा है लाइक 26 से बाहर, तो वापस इसमें से 26 माइनस कर दो तो ये आएगा 5 पे क्या आता है? 5 ये आता है ना 5 पे। सो आंसर विल बी B। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th विच इज़ दिस। ओके, सो पहले तो हमें प्लेसेस लिखने की, कौन सी प्लेस पे आता है कौन सा अल्फ़ाबेट। तो ये 1 2 3 4, C आता है 3 पे, U आता है 21 पे, K आता है 11 पे, A 1 पे, E 5 पे एंड 14 पे। ये 14 है 19 जैसा लग रहा है। S आता है 19 पे, X आता है 24 पे, G आता है 7 पे, ये भी 7 पे, ये फर्स्ट पे एंड U आता है 21 पे। आई एम कन्फ्यूज U का, हाँ U 21 पे ही आता है। ठीक है, सो अब यहाँ से देखें तो ये +2 हो रहा है, फिर यहाँ से देखें, अभी मैं बस फर्स्ट लेटर देख रही हूँ, तो यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी +2 होगा, तो वो होगा 9th पे। ठीक है, 9th पे तो I आता है। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में से, अब ऑप्शन में भी कुछ क्लियर नहीं दे रखा है, लाइक किसी में Q है, किसी में R, किसी में Z, तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 है, इसमें करेंगे 19 तो ये आएगा। अब इसमें अगर हम वापस 19 प्लस करेंगे, 21 + 19 तो आएगा 40, और 40 में से 26 माइनस कर देंगे तो 14 आएगा। तो चलो ये भी ठीक है। अब वापस हम
इसमें 19 ऐड करेंगे तो 14 प्लस 19 माइनस 26 तो 7 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे वापस 19 ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर का फर्स्ट लेटर तो आई था, यहाँ पे लिख लेते हैं। और हमें ऐड करना है 19 प्लस 7 दैट गिव्स अस 26, दैट इज Z। तो अब सेकंड लेटर से ही पता चल गया कि ऑप्शन डी होगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 विच इज दिस। ओके, एम आता है 13 पे, W 23 पे, Y 25 पे, P 16 पे, Q 17 पे आता है, W आता है 23 पे, 14 पे, Y 25, I ऐसा आता है 19 पे, J आता है 10 पे, Q 7 पे, H 8 पे। ठीक है, अब यहाँ पे +4 हुआ और यहाँ भी +4 हुआ, क्योंकि +4 माइनस 26 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी +4 होना चाहिए, तो 17 + 4 करेंगे तो 21 आएगा, विच इज़ U। तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, U से एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। So that's it for this video. Thank you for watching.